खेल के आयोजन की श्रृंखला में सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर ने आगामी स्थापना दिवस के अवसर पर नशा मुक्त समाज के संदेश फैलाने के लिए 23 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2024 तक करीब 500 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का आयोजन किया था। यह रैली पंजाब सीमा के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे जेसीपी सादगी से शुरू हुई, फिर वहां से हुसैनीवाला करतारपुर कॉरिडोर होके आज जेसीपी अटारी में संपन्न हो रही है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नशे के दुरुपयोग के नशे को रोकना और उसके दुरुपयोग के बारे में लोगों को जानकारी देना। हम ये चाहते हैं कि पंजाब बॉर्डरिंग जो यूथ है वो नशे से दूर रहे, ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग स्मगलिंग से दूर रहे। जो पंजाब के स्मगलर्स जो छोटे बच्चों को ड्रोन ड्रॉपिंग उठाने के लिए यूज करते हैं, बच्चों को उसके लीगल इम्प्लीकेशंस पता नहीं होते हैं जो उनके उज्जवल भविष्य को घातक हो सकते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस साइकिल रैली द्वारा बच्चों को, जवानों को, यंग यूथ को हमने एंगेज किया है ताकि ये लीगल जो उसके पैराडाइम्स है वो भी समझाया जाए। और इसमें इस पूरे 500 किलोमीटर रैली में हजारों लोगों ने हमने जो है इसमें जागरूकता पैदा की है। सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर का मुख्य प्रयास ड्रोन तस्करी को चुनौती का समाधान करना है। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल से पंजाब सीमा पर ड्रोन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सीसीटीवी कैमरा की तैनाती कर दी गई है। इसका जो अभी चारों सेक्टर में गुरदासपुर सेक्टर, अमृतसर सेक्टर, फिरोजपुर सेक्टर और अबोर सेक्टर में जो सेंसिटिव पैचेस है, जो रिवराइन गैप्स है, उसमें हमने पूरी तरह से अभी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। उसका फलस्वरूप यह है कि जो ट्रेडिशनल रूट से तस्करी होती थी, रिवराइन रूट से जो तस्करी होती थी, खेती के द्वारा जो तस्करी होती थी, वो अभी लगभग कम हो गई है। अभी जो हमने सीजर किया है हेरोइन, वो 90% सीजर जो है वो ड्रोन ड्रॉपिंग से ही हुई है। तो ये सीसीटीवी कैमरास और इस साल भी हम और लगाएंगे। अभी तक जो सिर्फ सेंसिटिव पैचेस और रिवराइन गैप्स में है, अभी पूरा एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे। सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर द्वारा भारतीय सेना और अन्य एजेंसियों के साथ बैठ के इंटेलिजेंस जो मीटिंग है वो हमने ऑर्गेनाइज की है, बार बार ऑर्गेनाइज की है। और इसमें इसके फलस्वरूप हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके भारी मात्रा में जो है नशीले पदार्थ बरामद की है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर द्वारा हाल ही में ड्रोन फॉरेंसिक लैब, ड्रोन एनालिसिस लैब जो अमृतसर सेक्टर खासा में कार्यरत किया गया, इसका फायदा ये हुआ कि जो भी ड्रोन हम सीज करते हैं, पाकिस्तानी रोग ड्रोन, उसका एनालिसिस करने के बाद हम एक प्रेडिक्टिव मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि ड्रोन कब आता है, कहाँ से आता है, कितना पेलोड है, ये एनालिसिस करके हम प्रेडिक्टिव उसमें टेक्नोलॉजी यूज करके हम काफी भारी मात्रा में इस वक्त जो है ड्रोन को गिराने में सफल रहे हैं। क्योंकि ये 2024 का एक साल का लेखा जोखा है, तो पंजाब फ्रंटियर ने इस वक्त महत्वपूर्ण जो चीजें की है उसमें 12 फरवरी 2024 को भारत सरकार की पहल के तहत योग्य युवाओं को रोजगार के लिए सीमा सुरक्षा बल में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा 139 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
जैसे कि मैंने बताया था कि बॉर्डरमैन मैराथन हमने जो 25 फरवरी 24 को किया था, जिसका मोटो हैंड इन हैंड विद द बॉर्डर पॉपुलेशन था, जिसमें करीब 1600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें करीब 450 टू 460 बॉर्डर यूथ जो है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट के जो लड़के और लड़कियां इसमें भाग लिया था। हमने उनको ट्रेन किया था ताकि ये लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी में रहे, स्पोर्ट्स में रहे और नशे से दूर रहे। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल ध्वज का उद्घाटन 21 मई 2024 को किया गया था, जो कि 300 फीट ऊंचा ये फ्लैग है। 10 अप्रैल 2024 को बीएसएफ द्वारा अमृतसर में इनर व्हील क्लब ऑफ सतना मध्य प्रदेश के सहयोग से 20 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए और इसका कार्यक्रम यही अटारी में आयोजन किया गया था। महिला सशक्तिकरण में सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरियों को सीमा पर घुड़सवारी गश्त, दैट इज हॉर्स पेट्रोलिंग और फ्रंटियर मुख्यालय जलंधर में महिला बीएसएफ बैंड और महिला हॉकी टीम का गठन के माध्यम से उसमें नियमित रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल महिला दिवस 12 मार्च 2024 को फ्रंटियर हेडक्वार्टर जलंधर से विभिन्न क्षेत्रों के महिलाओं को योगदान को पहचानने और सम्मान देने हेतु इस कार्यकर्ताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। हम अपने जो बीएसएफ रिटायर्ड ऑफिसर है उनके फैमिली का ख्याल रखते हैं जगह जगह, और बार बार हम पेंशन अदालत लगाते हैं ताकि किसी को पेंशन मिलने में परेशानी ना हो। 21 जून 2024 को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है और जो आइकॉनिक लोकेशंस है बीएसएफ की, अटारी, हुसैनीवाला, सादगी और डेरा बाबा नानक, करतारपुर कॉरिडोर, इसमें हमने इंटरनेशनल योग दिवस पे सामूहिक योगा किया है। स्वच्छता ही सेवा है और एक पेड़ मां के नाम के तहत हमने 2,22,000 पेड़ जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर पे लगाए हैं। ये पूरे बॉर्डर पे बीओपी पे हमने जो है 2,22,000 पूरे पंजाब फ्रंटियर में पेड़ लगाए हैं। क्योंकि ड्रोन बिजनेस है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आत्मसात करना ये समय का इट्स अ नीड ऑफ और इसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जलंधर और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय MITI के माध्यम से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अगस्त 2024 में 5 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा BSF के लोगों को जो बॉर्डर पे काम करते हैं उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी में हमने ट्रेन किया है। आप सभी के माध्यम से मैं पंजाब के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि वे नशे के तस्करी से दूर रहे और अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाए। मैं आप सभी को आगामी नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सीमा सुरक्षा बल सदैव आपके साथ है। जय हिंद। सर, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर लास्ट ईयर 160 ड्रोन पकड़े, इस बार आप खुद बता रहे 270 और हेरोइन अलग से है। 106 किलो हेरोइन अमृतसर में पकड़ी जा रही है, पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस में पकड़ी है। हेरोइन की तस्करी बढ़ी है या कम हुई? देखिए, पिछले साल जो है हमने 2023 में 107 ड्रोन पकड़े थे, 107। इस साल जो है हमने अभी तक 270 ड्रोन पकड़े। अभी 11 महीने हुए। 11 महीने हुए। ये जो है क्योंकि इस वक्त हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, लोगों को हमने ट्रेन किया है, एंटी ड्रोन ड्रिल करवाते हैं
तो टेक्नोलॉजी भी हमने आत्मसात की है और ह्यूमन एफर्ट्स भी है। तो इसके वजह से हमने ड्रोन को भी ज़्यादा इस वक्त गिराया है और उसके साथ साथ लोगों की सहयोग से, वो चाहे किसान हो, वीडीसी हो, लोगों के सहयोग से हमने काफ़ी मात्रा में हेरोइन का भी बरामदगी की है। तो सर इसमें आप सक्सेस रेट कितनी मानते हो? जैसे आपकी फिगर बहुत बड़ी है 270, अगर पुलिस की रिकवरी की देखे फिगर हेरोइन की वो भी काफी बड़ी, तो इसका मतलब अभी लीकेज है, तो कितने % आपको लगता है आप सीज करते हो तो कितने % निकल जाती है? नहीं, ये जो है इसको हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो रिपोर्टेड ड्रोन इंट्रूजन है वो उसके हिसाब से देखें तो हम काफी मात्रा में ड्रोन गिरा रहे हैं। Sir, as you mentioned in your press release, there were Pakistani drones whose were seized in an area. I hope you didn't mean that they are manufacturing in Pakistan. They are originated from Pakistan for the purpose of smuggling of heroin. They are launched from Pakistan from the purpose of smuggling of heroin and arms and ammunition. And sir, 2 years ago, probably your area of working inside India was increased up to 50 kilometers, if I'm not wrong. The BSF's working area from the zero line to inside India. How does this help BSF to curb drug menace and to know more about the smugglers? 50 kilometer area is for the enforcement of NDPS Act has been it's a BSF jurisdiction has been up to 50 kilometer for the enforcement of NDPS Act. So we are able to interrogate, we are able to implement the search and seizures in the depth area with the help of local police and Narcotics Control Bureau. Secondly, our intelligence agencies are now try to link the first line of courier, second line of courier, and the depth involvement of main smuggler in the depth. So that is beneficial to us. That helps you? Yeah, that helps us. Sir, you have आपने बहुत सारा mention किया जो seizure, you have shared the intelligence input with the other agencies, especially the smuggler list. कहीं आपको लगता नहीं कि investigation part भी BSF को मिलना चाहिए? Our mandate is very clear, and everyone has to work within the mandate, and our mandate is to guard the border, international border, and we are doing it with all the professionalism. Sir, BSF द्वारा team is coming, sir. It has reached. BSF द्वारा बॉर्डर विलेजेस में इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए कुछ कैश अवार्ड लॉन्च किया गया था, वो अब तक कितने लोगों को मिल चुका? We are देखिए we are going whenever I go to the field, and our officers identify the farmers or villagers who helped BSF in getting information on drone or heroin or arms and ammunition. We pay them then and there only in Kisan Sabha or in Village Sabha. Those who don't wanted to come forward and they wanted to be silent on that, we also give them reward money silently. लोगों को मिला किसी को? Yes, काफी लोगों it covers in the local newspaper also, but we do it in the villages. सर अभी फोक शुरू होने जा रही है, फोक के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि वो स्मगलिंग के जो एफर्ट्स है बढ़ Fog is a challenge to the border security force, particularly for heroin smuggling and smuggling of arms and ammunition and infiltration. जैसे कि मैंने कहा था कि हमने आइडेंटिफाई किए कुछ स्मगलर जो फॉग का फ़ायदा लेके हीरोइन स्मगलिंग कर सकते हैं। 136 का लिस्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पुलिस को दिया है। वो उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो पीट एनडीपीएस में प्रावधान है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उस पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ कर रहे हैं
हमारा जो डोमिनेशन पैटर्न जो लीनियर है उसको हम चेंज कर रहे हैं, ताकि विजिबिलिटी में जो है डेप्थ में भी हम डोमिनेशन कर रहे हैं, लोकल पुलिस के साथ डोमिनेशन कर रहे हैं, रेगुलर नाके लगा रहे हैं, और जो ड्रोन्स का डेप्थ में जो आवाजावी है, मतलब जो इंट्रूजन है उसको एनालिसिस करके प्रेडिक्टिव इसमें भी हम काम कर रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले बॉर्डर पंजाब द्वारा ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि अभी स्मगलर जो बड़े ड्रोन की जो है छोटे ड्रोन के जरिए छोटी कंसाइनमेंट स्मगल कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ खास तरकीब तय की गई? हाँ, उसके लिए बिल्कुल तरकीब है। पहले जो है छोटे छोटे ड्रोन्स का आवाज आता था ना उसका समझता था, तो ये 1 महीना हमें समझा नहीं था, बट अभी उस पर हमने पूरी तरह से वो कर लिया, काबू कर लिया है, और वी आर नाउ गेटिंग मोर स्मॉलर ड्रोन्स, क्योंकि उसकी तरकीब हमने निकाल ली है। सर, लास्ट क्वेश्चन है, एंटी ड्रोन सिस्टम कब तक पूरे बॉर्डर पे इंस्टॉल होगा? ये हो जाएगा, इट विल बी रियलिटी वेरी सुन, एंड जो हमारे पास अभी है, दे आर वर्किंग वेरी गुड। थैंक यू।